जैसे ही उसने सूंघा, उसने तुरंत सही जवाब दे दिया। राजा के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई, क्योंकि उत्तर सही था। अब वादे के अनुसार राजकुमारी की शादी उसी से होनी थी। सोचने वाली बात थी कि इतना बड़ा पिस्सू आखिर आया कहां से। असल में 6 महीने पहले महल की एक दावत के दौरान जब राजकुमारी संगीत बजा रही थी, एक पिस्सू अचानक राजा की आस्तीन से निकल आया। राजा उसे हाथ में कूदते फांदते देखकर इतना खुश हुआ कि अपनी बेटी की महफिल भी भूल गया। वह तुरंत महल वापस गया और उस पिस्सू पर शोध शुरू कर दिया। वह रोज अपनी उंगली चुभोता और खून से उस पिस्सू को खिलाता। जब वह पेट भर लेता तो उसे सावधानी से एक डिब्बे में रख देता। कुछ ही दिनों में पिस्सू बढ़कर चने के दाने जितना हो गया और उसमें इतनी ताकत आ गई कि वह छोटी गाड़ी खींच सकता था। राजा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अगर यह और बड़ा हो जाए तो वह इसकी गाड़ी में बैठकर दुनिया की सैर करेगा। इसी उद्देश्य से उसने पिस्सू को रोज बेहतरीन मांस खिलाना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 महीने में पिस्सू एक छोटे कुत्ते जितना मोटा हो गया, लेकिन जल्द ही समस्या पैदा हो गई। ज्यादा खाने और व्यायाम न करने की वजह से पिस्सू बीमार हो गया। राजा घबरा गया और तुरंत शाही वैद्य को बुलाया। वैद्य जैसे ही आया, वह इस अजीब जीव को देखकर हैरान रह गया, लेकिन राजा के दबाव में उसने जांच शुरू की। मगर इलाज शुरू होने से पहले ही पिस्सू अचानक मर गया। अपने प्यारे पालतू को खोकर राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर उसके मन में एक नया विचार आया। उसने वैद्य को राज रखने का आदेश दिया और फिर राजकुमारी को बुलाया। राजा ने घोषणा की कि अब दामाद चुनने का तरीका मिल गया है। उसने पिस्सू की खाल को संभालकर पूरे देश में खबर फैला दी कि जो भी यह पहचान ले कि यह किस जानवर की खाल है, उसी से वह अपनी बेटी की शादी करेगा। यह खबर फैलते ही पूरे देश के कुंवारे पागल हो गए, लेकिन जितनी भी कोशिशें हुई, कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। तभी एक बदबूदार जंगलवासी आदमी अचानक आ पहुंचा। उसने बस खाल को सूंघा और तुरंत पहचान लिया कि यह पिस्सू की खाल है। यह सुनते ही राजकुमारी टूट गई, क्योंकि वह तो किसी राजकुमार से शादी के सपने देख रही थी, न कि इस बदसूरत जंगलवासी से।